हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी हम वृत्ताकार मोड़ पर साइकिल सवार की गति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। साइकिल सवार आमतौर पर जब प्लेन सड़क पर चलता है तो बिल्कुल सीध में जाता है, लेकिन जब मोड़ पर उसको मोड़ पर कहीं टर्न लेना पड़ता है तो थोड़ा सा साइकिल से जाता है और थोड़ा वो ऐसे झुक करके मुड़ता है। इसी घटना के बारे में हम अभी बताएंगे। साइकिल सवार जाता है, वृत्ताकार मोड़ है और वहां पर जो वृत्ताकार पथ बना करके थोड़ा सर्किल बनाते हुए जो मुड़ता है वो और थोड़ा झुकता भी है, उसी की चर्चा भी करेंगे। सामान्य हालत में जाता है तो प्लेन सरफेस पर सीध में रहता है, सीध में रहता है। इसका वेट नीचे की ओर आता है, mg भार नीचे की ओर आता है और पृथ्वी का ऊपर में इसी का अभिकेंद्र प्रतिक्रिया बल नॉर्मल जो है अभिक्रिया बल पृथ्वी का ऊपर की ओर रहता है। ये सामान्य हालत में अगर साइकिल सवार यह चलता है सीध में तो, लेकिन अगर वृत्ताकार मार्ग पर जहां पर मुड़ता है साइकिल सवार, जहां मुड़ता है वहां पर जैसे मान लीजिए सीध में, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया ये सड़क है, सड़क है सीध में है तो सीध में चल रहा है तो इस तरीके से वो चलेगा सीध में और उसमें सीध में ही रहेगा। लेकिन जब मुड़ने की बारी आती है, जहां पर मुड़ने की बारी आती है, सीध में तो रहेगा, जहां पर मुड़ने की बारी आती है तो थोड़ा नॉर्मल जो क्षैतिज है ऊपर की ओर जो है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। यानी उसकी मुंडी जो सीध में थी, उसका सिर जो सीध में था वो थोड़ा ऐसे कोण बना लेता है, एंगल ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से थोड़ा कोण बना लेता है। इसी चीज को हम समझेंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि यह नॉर्मल की, यह सामान्य हालत की स्थिति है और यहाँ पर ये मोड़ पर यहाँ पर मुड़ता है साइकिल सवार। ये मान लीजिए कि साइकिल सवार है, ये ऊपर की ओर है, ये स्थिति है, ऊर्ध्वाधर है, लेकिन ये जो है वर्टिकल है, इससे थोड़ा सा कोण ले लेता है, थीटा कोण ले लेता है और यहां पर कोई मान लीजिए कि आदमी है, साइकिल सवार है, ये साइकिल का टायर है, समझ लीजिए ये साइकिल सवार इधर से चलता है। इसको देखिए, यह क्षैतिज ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल पर मुड़ गया, थीटा एंगल पर मुड़ गया और इतना मुड़ना पड़ रहा है। और सामान्य तो सीध में चल रहा था सड़क पर, लेकिन यहाँ पर मोड़ है तो मोड़ पर वो अपनी स्थिति यहाँ थी, इसकी स्थिति, लेकिन वो मोड़ यहाँ पर चला गया, मुड़ गया, इतना मुड़ गया, इतना कोण बनाते हुए। तो इस हालत में पृथ्वी का जो प्रतिक्रिया बल होगा वो इस तरीके से इस साइड में आर बल होगा। आर जो है अभी प्रतिक्रिया बल आर इस तरीके से होगा। आर पहले तो आर सीध में था, पहले तो यहां पर था, अब आर मुड़ गया तो इस हालत में क्या होता है, क्षैतिज यहां पर आप सीध में ऐसा बनाइए तो यह जितना थीटा कोण होता है यहां भी उतना ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यह रेखा और यह रेखा दोनों समांतर रेखा है, यह रेखा और समांतर रेखा है और ये दोनों कोण संगत कोण बन रहे हैं, इसलिए यहां पर थीटा कोण है तो यहां भी थीटा कोण हो जाएगा। संगत कोण बराबर होते हैं, ऊर्ध्वाधर से यहाँ थीटा, यहाँ जैसे मोला है यहाँ थीटा, यहाँ पर लेंगे इसकी तो यहाँ पर थीटा हो रहा है। इस तरीके से आर जो है वह दो भागों में बट जाएगा। आर एक इस साइड में आर कॉस थीटा बनेगा, आर कॉस थीटा, जो कि इसका वजन
आदमी साइकिल सवार का जो वजन है वह नीचे की ओर है mg, यानी भार बराबर कितना है mg, जो कि नीचे की ओर लग रहा है। और इसको r cos थीटा, इसका जो पृथ्वी का जो अभिक्रिया बल रिएक्शन बल है नॉर्मल जो है वह r cos थीटा इस दिशा में होगा और इस दिशा में होगा r sin थीटा। इस आधार आसन इधर आधार की ओर r cos थीटा और इसी से लंबवत r sin थीटा, जो कि इसको प्रदान करेगा, इधर से इसको क्या प्रदान करेगा, अभिक्रिया बल, अभिकेंद्रीय बल। इसको संतुलित करने में r sin r जो है वो दो भाग में बट गया, इसका विघटक दो भाग में बटा, एक क्षैतिज में r cos थीटा जो कि भार को संतुलित करेगा, r cos mg को संतुलित करेगा, बैलेंस करेगा, और r sin थीटा जो क्षैतिज की ओर है वह क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, mv²/r, यानी v क्या है, वेग, किसका वेग है, साइकिल सवार का वेग। r क्या है, त्रिज्या, जितना राउंड लेकर, जितना गोलाई लेते हुए घूमेगा, जितना साइकिल सवार जो है गोलाई लेते हुए, जितना वृत्ताकार पथ बनाते हुए जितना करेगा, जितना बनाएगा, उसकी त्रिज्या जो होगी वह त्रिज्या r है। m क्या है, द्रव्यमान है, साइकिल सवार का द्रव्यमान, यानी कि साइकिल के साथ जो द्रव्यमान इसका है वह m है, वेग v² है और r त्रिज्या। ये त्रिज्या कैसी है, सड़क पर जितना वृत्ताकार पथ बन रहा है तो उस वृत्ताकार पथ की एक त्रिज्या तो होगी ही होगी, चाहे चाप थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी त्रिज्या तो बनेगी ही बनेगी। इस तरीके से r sin थीटा अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है और r cos थीटा भार को संतुलित करता है। बस इतना ही समझना है, इसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर ले, केवल फिगर बना ले, बस काम हो गया। वृत्ताकार मोड़ पर साइकिल सवार की स्थिति क्या होती है, यही होती है। अब इसको आप देख सकते हैं, क्या इसकी बराबरी कर दीजिए इससे, क्या हो गया, r sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, एक समीकरण बना। दूसरा समीकरण क्या बन रहा है, r cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये दूसरा समीकरण बना। बस इतना ही, ये चित्र में ही सब छुपा हुआ है। ये दो समीकरण आप बनाइए और समीकरण 1 भागित समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1/2, समीकरण 2 करिए। तो एक में r sin थीटा बटे r cos थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बराबर mv² बटे r इंटू भाग दे दीजिए mg से। देखिए क्लियर है, दो समीकरण केवल बनाना है। एक फिगर आपको याद रखना है बार बार, नॉर्मल जो है प्रतिक्रिया बल जो है, पृथ्वी का प्रतिक्रिया बल जो है वो r है, दो भाग में बटा है, r cos थीटा जो कि भार को जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है बैलेंस कर रहा है, r sin थीटा जो क्षैतिज की ओर है क्या प्रदान कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल mv² बटे r सूत्र है। बस इतना ही केवल फिगर है। इसके बाद आप इतना करना तो जानते हैं, 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो ये समीकरण फिर आसान हो जाता है आपके लिए। इसको पहले में दूसरे से भाग दीजिए, देखिए क्या क्या कटता है, r कट गया r से, और sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा बराबर m कट गया v²/rg, यही हुआ, tan थीटा बराबर v²/rg, यानी थीटा का मान कम होना चाहिए। घुमाते समय, मोड़ पर चलते समय थीटा का मान थोड़ा सा ही घूमना चाहिए। उसके लिए क्या आवश्यक शर्त है, पहला क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन यानी शर्त। क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, tan थीटा का मान कम लाना है हमको, आंसर थोड़ा कम ही झुके, मोड़ पर थोड़ा हम साइकिल चलाते हुए कम झुके। इसके लिए क्या जरूरी है,
इसका मान कम होना चाहिए, इसका मान कम होना चाहिए, v स्क्वायर का मान कम होना चाहिए, यानी v क्या होना चाहिए, वेग, वेग को कम कर देना चाहिए, वेग को क्या होना चाहिए, वेग कम होना चाहिए। पहला वेग स्क्वायर यानी इसका ऊपर वाले का मान कम होना चाहिए, वेग का मान यानी कम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, r का मान ज्यादा, क्योंकि r का मान ज्यादा करिएगा तो ज्यादा से भाग देंगे तब ना आंसर आएगा, यानी अंश का मान कम, ठीक है। और हर का मान कम नहीं होना है, क्योंकि हर का मान अगर कम होगा, कम से अगर भाग दीजिएगा तो आंसर ज्यादा आएगा, इसलिए हर का मान ज्यादा से ज्यादा होगा। कम अगर आंसर आपको प्राप्त करना है तो ज्यादा से भाग दे दीजिए। किसी भी संख्या में अगर ज्यादा से भाग देंगे तो आंसर कम आएगा, तो यहाँ पर तो आंसर हमको कम चाहिए, तो r का मान ज्यादा होना चाहिए, यानी गोलाई ज्यादा होना चाहिए, गोलाई अधिक हो, गोलाई अधिक लीजिए, गोलाई अधिक यानी r को अधिक होना चाहिए, r यानी अधिक। पथ जो है जितना आप घुमाएंगे, जितना गोलाकार लेंगे तो उसका वृत्त r त्रिज्या ज्यादा होनी चाहिए। जैसे देखिए r त्रिज्या कैसे, r त्रिज्या ऐसा कर दी तो इसकी त्रिज्या कल्पना कीजिए इतनी दूर तक, यहीं पर आ गई। लेकिन अगर गोलाई कर रहे हैं आप, बड़ी गोलाई कर रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या तो बहुत दूर आ जाएगी, इसकी त्रिज्या बहुत दूर आ जाएगी। तो त्रिज्या ज्यादा गोलाई ले लीजिए, तो एक तो फिर वेग कम कर लीजिए, और दूसरी बात क्या जरूरी है, इसमें आप ज्यादा गोलाई कर लीजिए थोड़ा, ताकि त्रिज्या का मान ज्यादा हो जाए। तो इस तरीके से आप गिरने से बच जाएंगे। यहाँ पर साइकिल सवार गिरेगा नहीं, वेग थोड़ा कम कर ले और गोलाई अधिक ले ले, थोड़ा सा r का मान ज्यादा हो जाए, ताकि गोलाई अधिक लेगा तो त्रिज्या अधिक हो जाएगी। इसी तरीके से उसको कोण का मान यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी कम झुकना पड़ेगा। बस यही फैक्टर है। इस वृत्ताकार मोड़ पर साइकिल सवार की हालत यही होती है, और ऐसा करना चाहिए। यही बार बार परीक्षा में आता है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।